नमस्कार मित्रों। दिल्ली में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला है और दिल्ली में पूर्ण बहुमत से भाजपा का सरकार बनेगा और बहुत सारे विधायक हैं भाजपा के। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यशैली आप सबको पता है और होना भी चाहिए, क्योंकि जो सनातन हिंदू धर्म और संस्कृति है उसके उत्थान को लेकर के, जागरण को लेकर के, रक्षा और सशक्तिकरण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सजग रही है और आगे बढ़ कर के कार्य करती रही है। इसी क्रम में भाजपा के बहुत सारे नेता यह घोषणा करते हैं चुनावों में कि हम गुलामी की निशानियों को मिटाएंगे। तो इसी क्रम में जब दिल्ली में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला है तो अब प्रक्रिया चल रही है कि जैसे कि मुस्तफाबाद एक विधानसभा क्षेत्र है, तो मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र का नाम बदल करके शिवपुरी किया जाएगा। इसकी प्रक्रियाएं चल रही है। फिर अमानतुल्लाह खान जो एक तरफा विदेशी रोहिंग्या मुसलमानों को बसा करके और वहां पर दंगे करवाया करते थे, अब अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी हो चुकी है दिल्ली में और ऐसे सभी उपद्रवियों की गिरफ्तारी होगी और सज़ा मिलेगा जो कभी हिंदुओं को परेशान किया करते थे और देश में जिहाद आतंकवाद को बढ़ावा दिया करते थे। तो स्वाभाविक है कि जो कट्टरपंथी लोग हैं, जिहादी लोग हैं, वह माहौल खराब करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब दिल्ली में भाजपा का सरकार है और जितने भी कट्टरपंथी लोग हैं, उपद्रव उत्पात मचाने वाले लोग हैं, दंगे करने वाले लोग हैं, सबको अब दिल्ली में सबक सिखाया जाएगा और इसकी प्रक्रियाएं भी शुरू हो चुकी है। आप लोगों ने देखा होगा कि संभल में किस प्रकार से जब मंदिर के अतिक्रमण को मुक्त करने का प्रयास किया गया तो किस प्रकार से पत्थरबाजी हुई, दंगा भड़काने का प्रयास किया गया। लेकिन योगी जी के सरकार द्वारा, शासन प्रशासन द्वारा दंगेबाजों को वहां पर रोका गया, सबको जेल भेजा गया। अब दिल्ली में भी वही सब कुछ होने वाला है और निश्चित रूप से होना ही चाहिए, क्योंकि दिल्ली अब जो है छोटा पाकिस्तान बनने के स्थिति में पहुंच गया था, जहां पर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते हैं, जहां पर समय समय पर आतंकवादियों को पकड़ा जाता था और ये सारे घुसपैठिए दिल्ली में चोरी, डकैती, दंगा, मारपीट के आरोप में पकड़े जाते थे। तो जहां तक गुलामी की निशानी मुक्त भारत की बात है तो सबसे अधिक इस्लामी आक्रांताओं का दंश झेला था दिल्ली ने, क्योंकि दिल्ली हिंदू शासकों की राजधानी हुआ करती थी और इसी कारण से दिल्ली पर इस्लामी आक्रांताओं द्वारा बहुत अधिक आक्रमण किए जाते थे और ऐसे बहुत सारे जगहों के नाम, ऐसे बहुत सारे स्मारकों के नाम इस्लामी आक्रांताओं के नाम पर है, जिसको अब बदलने की आवश्यकता है। तो जैसे कि सराय काले खां एक जगह है, सराय काले खां, उसका नाम बदल दिया गया। उसी प्रकार से अब मुस्तफाबाद का नाम बदलने की प्रक्रिया चल रही है। फिर अकबर रोड, बाबर रोड, जहांगीर रोड, हुमायूं रोड, सबका नाम बदला जाएगा और इस सब का नाम हमारे देश के महापुरुषों के नाम पर, साधु संतों के नाम पर, जो हमारे देश के वीर योद्धा हुए, जिन्होंने इस्लामी आक्रांताओं को धूल चटाई, उनके नाम पर अब नामकरण किया जाएगा। और दिल्ली वासियों को इस बात के लिए निश्चिंत हो जाना चाहिए, पूरे देशवासियों को इसके लिए निश्चिंत हो जाना चाहिए कि अब दिल्ली में भाजपा का सरकार है, वहाँ पर विकास की बयार बहेगी और दिल्ली देश की राजधानी है। जब राजधानी का विकास होगा तो कहीं न कहीं उसका असर पूरे भारतवर्ष पर पड़ेगा और दिल्ली के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है तो यह बहुत अच्छी बात होगी। मैं यह बात
इसलिए नहीं कह रहा कि मैं भाजपा का कोई नेता हूँ, कार्यकर्ता हूँ, बल्कि हजार वर्षों की जो स्थिति है, आप पिछले हजार वर्षों का इतिहास देखिए देश का, और स्वतंत्रता के बाद जो भी राजनीतिक दल आए हैं और उनकी जो कार्यशैलियाँ थी वह देखिए, तो आपको लगेगा कि नहीं, अब भारत देश को उद्धारक की आवश्यकता है, जो 2014 में ही देश को मिल चुका है। लेकिन जो हजार वर्षों से हमारे देश में जो लूट खसोट चल रहा था, जो देश को कमज़ोर करने का, तोड़ने का प्रयास चल रहा था, वह केवल 14 वर्षों में ही उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। अभी और आगे, अभी बिहार में, केरल में, झारखंड में, अभी बहुत पश्चिम बंगाल में, बहुत से राज्य में अभी भाजपा को लाना है और देश का विकास करना है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, यूट्यूब पर मुझे सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। अगर आप लोग लाइक करते हैं, मेरा हिम्मत बढ़ाते हैं, तो फिर मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारियों के साथ, अच्छे वीडियो के साथ आऊँगा। और फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कीजिए और मेरे वीडियो को कम से कम लाइक कर दिया कीजिए। अगर आप लाइक करेंगे तो मैं आप लोगों के सामने नए नए वीडियो के साथ आऊँगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।